हेलो। भारत का इतिहास पढ़ते समय हम कई सारे अंग्रेजी अफसर, उनके कई सारे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्सेज़ है, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन हिस्ट्री में इन जनरल जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिनमें कुछ प्रमुख नाम आते हैं जैसे विलियम जोन्स हो गया, चार्ल्स विल्किंस हो गए, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, वी.ए. स्मिथ एंड जेम्स मिल। तो इन लोगों का जो नाम है, इनके बारे में इनका जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हुए हैं इनसे, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नाम जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो था विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने बनाया था, विलियम जोन्स ने, और ये खुद उसके प्रेसिडेंट थे, राइट। तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था और ये काफ़ी इंडिया की लिटरेचर में ये पहले व्यक्ति थे जो ईस्टर्न या ओरिएंटल कल्चर था उसका काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे। और इन्होंने संस्कृत भाषा में, ये खुद एक अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। और बाद में ये बंगाल में जा कर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं 1784 में। और शकुंतला, गीत गोविंद और मनु स्मृति, 3 किताबें इनसे प्रमुख रूप से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। शकुंतला, गीत गोविंद और मनु स्मृति का इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया था, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, उसके प्रेसिडेंट भी बने। शकुंतला, गीत गोविंद और मनु स्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया। उसके बाद में चार्ल्स विल्किंस, इनका प्रमुख से नाम आता है क्योंकि इन्होंने 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें जो भारत की भूमि की काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारतीय जो हमारा देश है यहाँ की सबसे बड़ा जो धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, श्रीमद् भगवद गीता और हितोपदेश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था चार्ल्स विल्किंस ने। तो चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, भगवद गीता और हितोपदेश। लेकिन गीत गोविंद किसने किया था, वो विलियम जोन्स ने किया था। मैक्स मुलर का अनदर नाम आता है। मैक्स मुलर के से काफ़ी एसोसिएटेड फैक्ट्स हैं। उसमें से ये है कि इन्होंने एडिट किया था इंग्लिश में ऋग्वेद को, ठीक है। ऋग्वेद को एडिट किया था मैक्स मुलर ने। और इन्होंने एक किताब और उसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, वो है सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। तो सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट को भी मैक्स मुलर ने एडिट किया था। दूसरा, इन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट किताबें लिखी थी, मतलब इंडिया के बारे में कुछ किताबें लिखी थी। ट्रांसलेशन नहीं है, ये खुद की किताबें। जैसे इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, भारत हमें क्या सिखा सकता है, ठीक है। तो हम हम भारत से कैसे सीख सकते हैं। एक्चुअली ये किताब वेस्टर्न सोसाइटी के लिए लिखी गई थी कि भाई हम इंडिया से क्या सीख सकते हैं। तो इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, ठीक है। और दूसरी इन्होंने किताब लिखी थी बायोग्राफी ऑफ वर्ड्स एंड होम ऑफ आर्यंस। तो आर्यंस के बारे में भी जो आर्य थ्योरी है वो मैक्स मुलर, बायोग्राफी ऑफ वर्ड्स एंड होम ऑफ आर्यंस ना, इतना सारा आर्य के बारे में हम लोग सुनते पढ़ते रहते हैं। तो मैक्स मुलर ने उसकी बायोग्राफी भी उसके बारे में एक लिखी थी। और एक किताब लिखी थी इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, और ऋग्वेद को एडिट किया था। उसके बाद में जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ते हैं। जेम्स प्रिंसेप के बारे में यही है कि अब जब हम लोग अशोक को पढ़ते हैं तो अशोक का जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, अगर अब ये आप मान के चलिए अगर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ना पढ़ा होता तो भारत का इतिहास इतना सारगर्भित हो ही ना पाता ना। तो आपने पढ़ा होगा कि 1837 या 35 के आसपास इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जो है डिसाइफर किया था, उसको इंटरप्रेट किया था, जिसके कारण अशोक और मौर्य काल और आगे का पूरा इतिहास जो है, जब स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ पाते हम तो फिर हमारा इतिहास काफ़ी सारगर्भित ना हो पाता ना। तो जेम्स प्रिंसेप का ये कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पहली बार ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट किया। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1862 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया और उसके पहले सर्वेयर जनरल भी बनते हैं ये। उसके बाद में वी.ए. स्मिथ यानी इनकी एक किताब आई थी 1904 में जिसको कहते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वी.ए. स्मिथ का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहली बार इंडिया की सिस्टमेटिक हिस्ट्री लिखी थी, राइट। तो 1904 में वी.ए. स्मिथ ने इंडिया की सिस्टमेटिक हिस्ट्री लिखी थी। दूसरा है जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था, जेम्स मिल ने 1817 में। और ये किताब काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इन्होंने पहली बार जो भारत का इतिहास है उसको कम्युनल लाइन पे उसमें डिवाइड कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो एंशिएंट इंडिया है वो हिंदुओं का था, जो मिडावल हिस्ट्रिया है वो मुसलमानों का, और जो मॉडर्न है वो ब्रिटिश काल, जो वो ब्रिटिश इंडिया जो है मॉडर्न के। तो इन्होंने मतलब डिवाइड कर दिया था ऐसे कम्युनल लाइन पे। ये किताब काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो जेम्स मिल ने लिखा था। तो ये इसको काफ़ी आज तक भी इस पर काफ़ी डिबेट होती रहती है।